स्टार्ट करता है अपना हिंदी का। जो हम लोग का 2 कविता ख़त्म हो चुका है, ठीक है, उसका नोट्स हम दे देंगे तुम लोग को। अब एक कहानी स्टार्ट करते हैं। वो कहानी जो क्लास 10 का भी तुम्हारा बुक में था, लेकिन तुम लोग का सिलेबस में नहीं था, लेकिन क्लास 11 का सेमेस्टर 1 का सिलेबस में है। सहपाठी। सहपाठी मतलब क्या होता है? क्लासमेट, ठीक है। एक ही कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोग एक दूसरे के सहपाठी हुए, क्लासमेट हुए, या फ्रेंड भी बोल सकते हो, क्लास फ्रेंड भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो सत्यजीत रॉय, ठीक है, क्लास 10 का हिंदी में 5th चैप्टर जो पढ़े थे उपेंद्र किशोर राय चौधरी, उसके जो बेटा था, ठीक है, सुकुमार राय चौधरी, और उसका जो बेटा था सत्यजीत रॉय, ठीक है। तो सत्यजीत रॉय बांग्ला फिल्मों के निर्देशक है, डायरेक्टर थे, ठीक है, और लेखक भी थे। उन्होंने ही एक कहानी लिखा, बांग्ला भाषा में एक कहानी लिखा, ठीक है, कि सहपाठी, ठीक है, क्लास फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड के नाम से एक कहानी लिखा उन्होंने, सहपाठी जिसको बोलते हैं क्लासमेट, ठीक है। उसी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर रंजीत साहा ने हम लोग के सामने किया है। उसी को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो पहली बात तो सहपाठी जो है आपका सत्यजीत रॉय द्वारा लिखित मूल रूप से बांग्ला भाषा की एक कहानी है, ठीक है, जिसका हिंदी अनुवाद रंजीत साहा ने किया है। उस कहानी को हम लोग को पढ़ना है। सहपाठी। सहपाठी मतलब क्या? क्लासमेट, समझिए ना। स्कूल में एक साथ पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे के सहपाठी कहलाते हैं, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये बांग्ला भाषा की है, और इसमें क्या करना, हम लोग को हिंदी भाषा में जिन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है उस ट्रांसलेटर का नाम है रंजीत साहा। तो वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, MCQ में बना के हम दे देंगे। सहपाठी के जो रचयिता है सत्यजीत रॉय, ये बोले ना कि बांग्ला फिल्मों के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ठीक है, डायरेक्टर थे एक्चुअली में, जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। भारत के बहुत कम लोग हुए जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला, उन्हीं में से ये एक है। इनका जो फिल्मोग्राफी होता है, ठीक है, ये किस तरीके से फिल्में बनाते हैं, ठीक है, उसको अंग्रेजी जो डायरेक्टर, बड़े बड़े फिल्मों के जो डायरेक्टर होते थे ना, वो आके पढ़ते थे, अप्रिसिएट करते थे कि भारत का एक डायरेक्टर है बांग्ला फिल्मों का, वो देखो कितना अच्छा फिल्म बनाता है, ठीक है। तो ये अपने ज़माने के होता है ना, एक्सलेंट डायरेक्टर थे, बहुत मस्त वाला। जैसे अभी राजा मौली, SS राजा मौली टाइप के थे ना, उस टाइप का, उस लेवल का, या बोल सकते हो उनसे भी 2 कदम आगे, क्योंकि उस समय साधन बहुत कम था, उतना VFX ये सारी चीज़ें नहीं होता था। लेकिन इनका फिल्मोग्राफी अगर तुम देखेगा, फिल्में देखेगा इनके द्वारा जो बनाई गई थी पहले के समय में, ठीक है, वो फिल्मों देख के तुमको पता चला कि वो फिल्मों में क्या दिखाया गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे फिल्म निर्माता थे, प्लस ये लिखते भी थे, कहानियाँ लिखते थे, कविताएँ लिखते थे बांग्ला भाषा में। उसी का हिंदी भाषा में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं सहपाठी या क्लासमेट जो कहानी है वो स्टार्ट करते हैं, और जल्दी जल्दी इसका मतलब जो है वो समझाएंगे। ये सत्यजीत रॉय है, जो इनके पिताजी का नाम सुकुमार राय। सुकुमार राय बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। इनकी माता पिता ने बड़ी ही दुख और तकलीफ़ों के साथ इनका लालन पोषण किया था। इनके जो दादाजी थे वो उपेंद्र किशोर राय चौधरी थे, ठीक है, जिन्होंने UN राय एंड सन्स की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में। हिस्ट्री में थोड़ा पढ़े होंगे, ठीक है। माहौल कुछ इस तरीके, माहौल को बताते जाएंगे, ठीक है। माहौल कुछ इस तरीके का है, ठीक है, कि एक व्यक्ति है जो अपने घर में है, बंगाली परिवार है, ठीक है, व्यक्ति अपने घर में है, ठीक है, और घर में तैयार हो रहा है, और कहाँ जाने के लिए? अपना जो ऑफिस होता है, ऑफिस जाने के लिए क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। एक रूम है जहाँ पे वो अपना तैयार हो रहा है, दूसरे रूम में उसकी पत्नी है, ठीक है, और वहाँ से ये कहानी क्या होता है? स्टार्ट होता है। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं और उसको फिर उसके अर्थ को समझते हैं, ठीक है। अभी सुबह के 9:15 बजे थे। 9:15 मतलब क्या होता है? 8:45 या 9:15। 9:15 को क्या बोलते हैं? सवा। सवा मतलब समझ जाना क्या कि 15 मिनट ज़्यादा। 9:15 मतलब 9:15। 10:15 मतलब 10:15। 8:45 अगर बोलेगा तो पौने मतलब प मतलब पौना, पौ मतलब पहले, 15 मिनट पहले। 8:45 बोलेगा मतलब 9 से 15 मिनट पहले, मतलब 8:45। अगर हम बोले ये क्लास जो हम ख़त्म करेंगे वो 9:45 बजे ख़त्म करेंगे, मतलब कब ख़त्म करेंगे? 10 से 15 मिनट पहले, मतलब 9:45 में, ठीक है। तो अभी सुबह के 9:15 बजे हैं, मतलब 9:15 हुए हैं, ठीक है। मोहित सरकार एक व्यक्ति है, मोहित सरकार ने गले में टाई का फंदा डाला ही था। टाई का फंदा मतलब क्या कि टाई डाला था। टाई का फंदा बोलने का मतलब क्या है कि देखो, एक ही प्रकार का काम करते करते आदमी उब जाता है,
ठीक है। तो होता है ना, हम लोग जब बच्चे थे तो बच्चा को लगता है अरे क्या स्कूल जाना पड़ा है, मौत के समान है। तो ये लेखक ये समझाने का हम लोग को कोशिश कर रहा है कि ये जो काम एक ही प्रकार का काम करते 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 ये चीज़ों से वो उब गया है। इसीलिए वो क्या बोला गया यहाँ पे कि टाई का फंदा डाला है। इसका मतलब क्या, वो उब गया है काम करते करते, ठीक है। और डेली एक ही प्रकार का वो काम कर रहा है और डेली क्या कर रहा है, टाई पहन के अपना जो काम पे होता है ना, काम जाने के लिए रेडी हो रहा है। कौन, मोहित सरकार, उसका नाम क्या है वो, मोहित सरकार। कि उसकी पत्नी अरुणा, उसकी पत्नी है, मोहित सरकार की पत्नी है अरुणा, कमरे में आई और बोली तुम्हारा फ़ोन आया। मतलब दूसरे रूम में थी और उस रूम में टेलीफोन था, टेलीफोन पे किसी का फ़ोन आया और वो बताने के लिए आई कि तुम्हारा फ़ोन आया है। अभी कौन फ़ोन कर सकता है भला, ठीक है। मोहित का ठीक 9:30 बजे दफ्तर जाने का नियम था। डेली का नियम था कि 9:30 बजे घर से निकल जाए और कहाँ के लिए निकल जाएगा, दफ्तर के लिए निकल जाएगा। तो उसको बोला अभी कौन कॉल कर सकता है, ठीक है। अब घर से दफ्तर को निकलने वक्त तुम्हारा फ़ोन सुनकर वो स्वभावत मतलब नेचुरली, ठीक है, मोहित की त्योरियाँ चढ़ गई। मतलब थोड़ा गुस्सा आ गया कि अभी हमको निकलना है, 15 मिनट में निकलना, अभी कौन कॉल कर सकता है, ठीक है। ऐसे अरुणा ने बताया वह कभी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में अच्छा नाम बताइए, ठीक है। बोला वो लड़की जो बोला है ना कि जो कॉल किया है ना, वो बोला था कि हम जो मोहित सरकार ने उसके साथ स्कूल में कभी पढ़ते थे। तो ये बोलता है ना कि अच्छा नाम बताओ। उसने कहा कि जय नाम बताने पर ही वह समझ आए। कि वो फ़ोन वाला जो है ना, जो कॉल किया था उसकी बीवी को, बोला कि अपनी पति को जाके बोलना कि जय फ़ोन किया, इतना बोलने से ही वो समझ जाएगा, ठीक है। जय नाम बताने पर ही वह समझ जाएगा। मोहित सरकार ने कोई 30 साल पहले स्कूल छोड़ा था। 10 या 11-12 की जो पढ़ाई होता है ना, वो 30 साल पहले ही छोड़ चुका था। अब वो नौकरी वोकरी करना स्टार्ट कर दिया था। उसकी क्लास में 40 लड़के थे। एमसीक्यू में तो यहीं से क्वेश्चन आया कि उसके क्लास में कितने बच्चे थे, 40 बच्चे थे। अगर वह बड़े ध्यान से सोचे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साथियों के नाम को याद कर सकता है और इसके साथ उनका चेहरा भी, ठीक है। 40 बच्चे में 30 साल बाद तुम कितने अपने ही क्लासमेट अभी जिसके साथ तुम खेलता कूदता है, 30 साल बाद तुम सोचो कितने बच्चों को याद रख पाएगा। मुश्किल से 1-2 अच्छे, ठीक है, या 4-5 को याद कर पाएगा। तो बोलता है मुश्किल से वो 20 बच्चा का नाम बोल पाएगा और उनका चेहरा याद कर पाएगा कि वो कैसे दिखते थे बचपन में, ठीक है। और इसके साथ उनका चेहरा भी, ठीक है। सौभाग्य से जय या जयदेव नाम और चेहरे की याद अब भी उसे है, ठीक है। लेकिन ये जय और जयदेव नाम जो सुना ना, उसका याद अभी भी उसको है, ठीक है। मतलब कुछ अच्छा ही बच्चा होगा तभी उसका याद होगा, या दोस्त होगा, क्योंकि 40 बच्चा में 20 बच्चा का याद है और उसमें जयदेव का भी नाम याद है। मतलब कुछ ना कुछ तो ठीक ही ठाक होगा। लेकिन या फिर बहुत बदमाश होगा, या बहुत अच्छा होगा, या उसका दोस्त वह कुछ ऐसा ही हो सकता है। नॉर्मल बच्चा को तो कोई याद नहीं करता। लेकिन वह क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में एक था। गोरा सुंदर सा चेहरा, पढ़ने लिखने में होशियार। जो ये मोहित सरकार बोलता है ना कि वो जय या जयदेव जो था वो क्लास के सबसे अच्छे बच्चों में ही था। गोरा चिट्ठा आदमी लड़का था, ठीक है, पढ़ने लिखने में होशियार। लगता है टॉप करने वाला लड़का था ना, इसीलिए उसको याद है कि वो बोला, ठीक है। अच्छे लड़कों में एक था, गोरा सुंदर सा चेहरा, पढ़ने लिखने में होशियार, खेल कूद में भी आगे, हाई जंप में अव्वल, मतलब फर्स्ट क्लास, ठीक है। कभी कभी वह ताश के खेल भी दिखाया करता था। मतलब जादू, ये नहीं कि सट्टा लगाता था 10 का 20 ऐसा नहीं। जादू होता ना, कभी ऐसे निकाल के दिखाओ, ऐसे ये वाला जादू करता था, ठीक है। कैसेम्बियांका की आवृत्ति में उसने कोई पदक भी जीता था। कैसेम्बियांका क्या होता है, वो एक प्रकार का साहित्यिक प्रोग्राम जिसमें नाटक या फिर गीत उत संगीत होता है। वो हर साल ये चीज़ें करता था, नाटक उटक में भाग लेता था और क्या करता था, इस प्रतियोगिता में, कंपटीशन में वो जीतता था। पदक मतलब कोई ना कोई मेडल जीत ही जाता था। तो वही बोलता है कि बहुत मस्त लड़का था, ठीक है। स्कूल से निकलने के बाद मोहित ने उसके बारे में कभी कोई खोज खबर नहीं ली। स्कूल से जैसे वो लोग 10 पास किया, ठीक है, या 12 पास किया, जब का भी दोस्त होगा, ठीक है, स्कूल से निकलने के बाद मोहित सरकार ने कभी उसकी खोज खबर नहीं ली। तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है किसके बारे में, कि मोहित सरकार है, उसकी बीवी है अरुणा, और उसका कोई दोस्त है जो उसको 30 साल बाद, स्कूल के 30 साल बाद कॉल करता है। और वो लड़का उसको इसलिए याद है क्योंकि वो पढ़ने लिखने में क्या था, बहुत अच्छा था, ठीक है। लास्ट में हम एमसीक्यू पूछेंगे। लेकिन आज इतने सालों के बाद अपनी
दोस्ती के बावजूद वह कभी अपने सहपाठी रहे इस आदमी के बारे में कोई खास लगाव महसूस नहीं कर रहा। ठीक है, होता है ना कि तुम अभी बहुत अच्छा दोस्त है, तुम और पंडित मान के चलो, पंडित तुमको 30 साल बाद कॉल करे, अरे पंडित तुम कहाँ था, बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन वो दोस्त था, लेकिन आज 30 साल बाद जब उसको कॉल किया ना वो दूसरा वाला आदमी जयदेव, ठीक है, तो उसके लिए उसके मन में कोई खास लगाव नहीं था। हाँ, एक आदमी था, कॉल किया, होता है पुराने दोस्त मिले, स्कूल का दोस्त मिले, थोड़ा होता है हम लोग कितना एक्साइटेड हो जाएंगे, हम लोग का दोस्त मिलेगा, लेकिन इसके मन में उतना खास लगाव नहीं रहा। किसके मन में? मोहित सरकार के मन में। ठीक है, खैर मोहित ने फ़ोन का रिसीवर पकड़ा। पहले के समय में टेलीफोन आता था, फ़ोन का रिसीवर ऐसे पकड़ा। हेलो, कौन? मोहित, मुझे पहचान रहे हो भाई? मैं वही तुम्हारा जयदेव बोस, ठीक है, बालीगंज स्कूल का सहपाठी। बोलता है बालीगंज जो स्कूल है, बालीगंज में एक स्कूल है बालीगंज स्कूल, उसी का सहपाठी। बंगाल का ही कहानी है, इसलिए बालीगंज बंगाल में ही है। ठीक है, तो बालीगंज स्कूल का क्या है हम लोग? सहपाठी, मतलब तुम्हारा क्लासमेट है। ठीक है भाई, अब आवाज़ से तो पहचान नहीं रहा हाँ, चेहरा जरूर याद है। बात क्या है? ये बोलता है आवाज़ से तो आवाज़ तो बदल ही जाता है एज के बाद, 30 साल बाद, लेकिन हाँ तुम्हारा चेहरा मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। ठीक है, तो बताओ तुम, बात क्या है बताओ। डायरेक्ट बोलता है बात क्या है बताओ। ठीक है, तुम तो अब बड़े अफसर हो गए हो भाई, मेरा नाम तुम्हें अब तक याद रहा, यही बहुत है। ये बोलता है तुम तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, मेरा नाम भी याद रहा तुमको, बहुत बड़ा बात है। अरे यह सब छोड़ो, बताओ बात क्या है। उसको पता है 30 साल बाद किसी को कोई याद क्यों करेगा, कामे के लिए ना। तो डायरेक्ट बोलता है मोहित सरकार तुमको क्या है बताओ। बस यूँ ही थोड़ी ज़रूरत थी, एक बार मिलना चाहता हूँ तुमसे। कब? वो बोला कब मिलना है मोहित सरकार? तुम जब कहो, लेकिन थोड़ी जल्दी हो तो अच्छा। ठीक है, तो फिर आज ही मिलो, मैं शाम को 6 बजे घर आ जाता हूँ, तुम 7 बजे आ सकोगे? क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। अच्छा तो धन्यवाद, तभी सारी बातें होगी। बोला ठीक है 6 बजे मिलते हैं। ठीक है, नौकरी कितना बजे निकलना होता है घर से इसको? 9:30 बजे। इसके क्लास में कितने बच्चे पढ़ते थे? 40 बच्चे पढ़ते थे, टोटल 40 बच्चे पढ़ते थे। और इसको कितने बजे मिलने बुलाया? ये 7 बजे। ठीक है, ये घर में कितने बजे तक आ जाता है? 6 बजे। 1 घंटा अपना तैयार वार होगा। ठीक है, अभी हाल ही में खरीदी गई आसमानी रंग की कार में दफ्तर जाते हुए मोहित सरकार ने स्कूल में घटी कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश। अभी एगो गाड़ी खरीदा था आसमानी कलर का, स्काई कलर का। हेड मास्टर गिरिंद्र सर की पैनी नज़र और बेहद गंभीर स्वभाव के बावजूद स्कूली दिन सचमुच कैसी खुशियों से भरे दिन थे। बोलता हेड मास्टर थोड़ा खड़ूस था, लेकिन स्कूल वाला दिन तो तुम लोग का भी अभी है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, मोहित खुद भी एक अच्छा विद्यार्थी था। मोहित मतलब मोहित सरकार जो था ना, अफसर है भाई, सरकारी नौकरी वोकरी मिला होगा तो अच्छा बच्चा तो होगा तभी ना मिलेगा। ठीक है, बोलता है खुद भी जयदेव तो अच्छा बच्चा था ही, मोहित भी क्या है एक बहुत अच्छा बच्चा था। वो अपनी बातों को याद करने लगता है। शंकर, मोहित और जयदेव 3 बच्चे थे उस क्लास में, 40 बच्चों के ग्रुप में 3 बच्चे थे, शंकर, मोहित और जयदेव। इन तीनों में ही प्रतिद्वंदिता चलती रहती। कंपटीशन, क्या प्रतिद्वंदिता मतलब कंपटीशन, क्या बोलते हैं, कंपटीशन इन तीनों में। ठीक है, शंकर, मोहित और जयदेव में क्या चलती रहती थी? कंपटीशन चलता रहता था। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर इन्हीं तीनों का बारी बारी कब्जा था। कभी ये फर्स्ट आता, कभी वो फर्स्ट आता, कभी वो फर्स्ट आता। कई बार एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई की थी। फुटबॉल में भी दोनों का बराबरी का स्थान था। मोहित राइट इन खिलाड़ी था तो जयदेव राइट आउट। फुटबॉल में कुछ होता है राइट इन राइट आउट। ठीक है, तो ये हाँ कौन सा कहाँ भाई? अच्छा, 6ठी से लेकर मोहित सरकार और जयदेव बोस एक ही साथ पढ़ते रहे थे। कई बार एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई भी की थी। फुटबॉल में भी दोनों का बराबरी का स्थान था। मोहित सरकार राइट इन से खेलता था, वो राइट आउट से खेलता। तब मोहित को जान पड़ता कि यह दोस्ती आज की नहीं युगों की है। लेकिन स्कूल मतलब उस समय जब दोनों दोस्त थे, पढ़ते लिखते बहुत अच्छा थे, ठीक है, एक ही साथ खेलते थे, तो लगता था हम लोग का दोस्ती ना, मोहित को लगता था हम लोग का दोस्ती युगा का दोस्ती है। लेकिन आज देखो कॉल किया तो उतना इंटरेस्ट भी उसको नहीं है। ठीक है, युगों की दोस्ती, बोलता एक दिन का नहीं, लगता है जन्मों जन्मों का हम लोग का दोस्ती है। उस समय
जब वो सोचता था ऐसा। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मोहित के पिता एक रईस आदमी थे, कलकत्ता के नामी वकील थे। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मोहित का दाखिला एक अच्छे से कॉलेज में हो गया और यहाँ की पढ़ाई समाप्त हो जाने के 2 साल बाद ही उसकी नियुक्ति एक बड़ी कारोबारी कंपनी के अफसर के रूप में हो गई। मतलब पढ़ाई लिखाई किया, कॉलेज में गया, कॉलेज के 2 साल बाद ही उसको क्या हुआ, एक बहुत बड़ा कंपनी में नौकरी उकरी मिल गया। मतलब सरकारी अफसर नहीं था, नौकरी उकरी मिल गया कहीं कारोबारी। जयदेव किसी दूसरे शहर में किसी कॉलेज में भर्ती हो गया। दरअसल उसके पिताजी की नौकरी बदली वाली थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कॉलेज में जाने के बाद मोहित ने जयदेव की कमी को कभी महसूस नहीं किया। हुआ क्या, दोनों 6 से लेकर 12 तक एक साथ पढ़े थे। उसके बाद कॉलेज में कहीं ये चल गया, दूसरी जगह वो चल गया, क्योंकि इसके पिताजी के पास पैसा था, ये बहुत अच्छा कॉलेज में लिखा दिया इसके पिताजी मोहित सरकार, और वो कहीं दूसरी जगह चला गया और कभी भी याद नहीं किया एक दूसरे को। मतलब मोहित सरकार ने कभी भी किसको याद नहीं किया, जयदेव को याद नहीं किया। जयदेव की स्थिति क्या होगा अब देखो। उसकी जगह कॉलेज के एक दूसरे दोस्त ने ले ली। मतलब जयदेव और मोहित जो बहुत अच्छे दोस्त थे स्कूल तक, जयदेव अलग हो गया, मोहित का नया दोस्त बन गया कोई, ठीक है, और किसी दूसरे दोस्त ने जयदेव की जगह ले ली, ठीक है, मतलब मोहित का नया दोस्त बन गया। बाद में यह दोस्त भी बदल गया जब कॉलेज की जीवन भी पूरा हो जाने के बाद मोहित की नौकरी वाली ज़िंदगी शुरू हो गई। मोहित अपनी दफ्तरी दुनिया में 4 बड़े अफसरों में से एक था, ठीक है, बोलता एक है। कहने का मतलब क्या है, उसका दोस्त फिर बदल गया। मतलब होता है कॉलेज में एक अलग दोस्त, स्कूल में एक अलग दोस्त, ऐसे हो चलते रहता है। ज़िंदगी है, अलग अलग समय पर अलग अलग दोस्त बनाने पड़ते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में ये सब करना पड़ता है, ठीक है, चीज़ें। और अभी वो दफ्तर में काम करता है, दफ्तर में उसके 4 बड़े बड़े अफसर हैं, उसमें से एक ये भी है, ठीक है, मतलब बड़ा पोजीशन पे ही है बोलने का मतलब। और उसके सबसे अच्छे दोस्तों में उसका ही एक सहकर्मी है। मतलब अभी उसके सहकर्मी जितने भी उसके साथ काम करते हैं ना, उन्हीं में से कोई एक है जो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड अभी के समय का है। किसका, मोहित सरकार का। स्कूल के साथियों में एक प्रज्ञान सेनगुप्त है, लेकिन स्कूल की यादों में प्रज्ञान की कोई जगह नहीं है। मतलब उसके साथ काम करने वालों में से एक है उसका स्कूल का दोस्त है, सब नए नए हैं, लेकिन एक उसका स्कूल का दोस्त है, उसका नाम क्या है, प्रज्ञान सेनगुप्त, जो उसके साथ काम तो करता है, लेकिन होता है ना स्कूल लाइफ में इन दोनों के बीच उतना कोई खास दोस्ती नहीं था। किसके किसके बीच, प्रज्ञान सेनगुप्त और मोहित सरकार। प्रज्ञान सेनगुप्त के साथ लेकिन स्कूल की यादों में प्रज्ञान की कोई जगह नहीं था। लेकिन जयदेव जिसके साथ पिछले 30 सालों से मुलाकात तक नहीं हुई, उसकी यादों ने अपनी काफ़ी जगह बना रखी है। बोलता है जयदेव के साथ सोचो कितना अच्छा दोस्ती था, ठीक है, कि 30 साल पहले उससे मिला था, लेकिन आज भी उसकी यादें उसके दिमाग में है। लेकिन ये प्रज्ञान सेनगुप्ता, ठीक, गुप्त, जिसके साथ वो बचपन में पढ़ा लिखा है और आज काम करता है, लेकिन उसके साथ उसकी कोई उतनी अच्छी यादें नहीं है, ठीक है, बड़ी जगह बना रखी है। मोहित ने उन पुरानी बातों को याद करते हुए इस बात की सच्चाई को बड़ी गहराई से महसूस किया। मोहित का दफ्तर सेंट्रल एवेन्यू में है, ठीक है, चौरंगी और सुरेंद्र बनर्जी रोड के मोड़ पर पहुंचते ही गाड़ियों की भीड़, बसों की हॉर्न और धुएं से मोहित सरकार की यादों की दुनिया ढह गई। मतलब वो यादों में था, पुरानी ख्याली यादों में था, स्कूल की यादों में था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, सेंट्रल एवेन्यू में पहुँचा, ठीक है, उसकी सारी यादें जो है, मतलब धुआं उमा साउंड वाउंड से सब क्या जो ख्याल में खोया था ना, वहाँ ख्याल से क्या हो गया, जाग गया। ये सब बंगाल का ही ये सब चीज़ है, बंगाल का ही जगह है। ये देखो सुरेंद्र बनर्जी रोड के मोड़ पर पहुंचते ही गाड़ियों की भीड़, ये सबसे उसका जाग गया, ठीक है, ढह गई मतलब वो जो ख्याल में खोया था वो जाग गया, ठीक है। और वह सामने खड़ी दुनिया के सामने था। मतलब आसपास अब देखने लगा कि स्थितियाँ कितनी बदल गई। अभी दोस्त का ख्यालों में गांव अथी में था, स्कूल में, अब क्या हुआ। अपनी कलाई घड़ी पर नज़र दौड़ाते हुए वह समझ गया कि वह आज 3 मिनट देर दफ्तर पहुंच रहा है, ठीक है। घड़ी पे देखा तो 3 बज के इतना हो गया, 9 बज के इतना मिनट हो गया। मतलब उसको पता चल गया रोज़ हम जितना बजे पहुंचते थे, आज उससे कितने मिनट हैं, 3 मिनट लेट है, याद रखना 3 मिनट लेट, ठीक है, पहुंच रहा है। दफ्तर का काम निपटा मतलब जल्दी करके मोहित जब
मोहित ने जब रोड स्थित अपने घर पहुंचा तो बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल के बारे में उसके मन में रत्ती भर याद नहीं बची थी। अब स्कूल दफ्तर में गया, दफ्तर में काम वाम करते करते फिर स्कूल के बारे में पूरा भुला गया और घर आके उसको स्कूल के बारे में थोड़ा सा भी बात नहीं रहा कि वो किसी को कुछ बोला है नहीं बोला, कुछ याद नहीं, दफ्तर में इतना सारा काम था, ठीक है। यहाँ तक कि वह सुबह टेलीफोन पर हुई बातों के बारे में भी भूल चुका था, ठीक है। उसे इस बात की याद तब आई जब उसका नौकर विपिन ड्राइंग रूम में आया और उसने उसके हाथों में एक पुर्जा थमाया या किसी लेखन पुस्तिका में से फाड़ा गया पन्ना था, मोड़ा हुआ। इस पर अंग्रेजी में लिखा था जयदेव बोस एज पर अपॉइंटमेंट, ठीक है। क्या हुआ, वो घर में आया है, घर में अपना बैठा था, ठीक है। उसका ड्राइंग रूम में कौन है, वो अपना बैठा था, कोई होता है अमीरों का ड्राइंग रूम होता है क्या, ठीक है। ड्राइंग रूम क्या होता है, डाइनिंग है कि ड्राइंग रूम, तो कहाँ गया बोलो तो, हाँ डाइनिंग रूम, हाँ ड्राइंग रूम में ही बैठा था। तो उसका पुर्जा आया और उसका नौकर आया, नौकर एक पुर्जा फाड़ के लिखा था कि जयदेव है, जो अपॉइंटमेंट हम लिए थे तुमसे उसके अकॉर्डिंग हम इतना बजे आ गए, ठीक है। अपॉइंटमेंट मतलब समझता है ना कि इतना बजे। रेडियो पर BBC क्या था, BBC न्यूज़ रिपोर्टिंग जैसे होता है ना, आज तक ऐसे करके होता है, उसी प्रकार BBC एक न्यूज़ स्टेशन है जहाँ पे न्यूज़ सुनाई देता है, स्टेशन है, ठीक है, रेडियो स्टेशन में होता है। से आ रही खबरों को सुनना बंद कर मोहित ने विपिन को कहा उसे अंदर आने को कहो, ठीक है, उसे तुरंत अंदर आने के लिए कहो, ठीक है। तो बताओ उसके नौकर, मोहित सरकार के नौकर का नाम क्या था, विपिन था। और किसको अंदर आने के लिए बोला, जयदेव का, ठीक है। अभी क्या हुआ कहानी में समझ आया ना पूरा, ठीक है। पूरी तरीके से भुला चुका था, इस ऑफिस गया, ऑफिस में अपना काम धंधा में लग गया, उसके बाद उसको पता भी नहीं चला कि किसी को मैंने बुलाया है। लेकिन वो जैसे सभ्य आदमी जयदेव जैसे आता है तो तुरंत क्या करता है, उसको बोलता है कि अपॉइंटमेंट बोलता है कि तुम बुलाया था मेरे को इतना बजे, हम अपॉइंटमेंट के अनुसार इतना बजे आ गया, तब उसको याद ऐसा बात है, ठीक है। लेकिन उसने दूसरे ही पल यह महसूस किया कि जय इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आ रहा है, उसके नाश्ते के लिए कुछ मंगा लेना चाहिए। दफ्तर से लौटते हुए पार्क स्ट्रीट से वह बड़े आराम, पार्क स्ट्रीट जगह है कॉलेज स्ट्रीट, वह बड़े आराम से केक और पेस्ट्री वगैरह कुछ भी ला ही सकता था, लेकिन उसे जय के आने की बात याद ही नहीं रही। बोला ला सकता था लेकिन याद ही नहीं रहा तो क्या लाता, ठीक है। पता नहीं उसकी घरवाली ने इस बारे में कोई इंतजाम कर रखा है या नहीं। पहचान रहे हो, वो सोचने लगा कि पता नहीं बीबी कुछ किया होगा कि नहीं। पहचान रहे हो, अब वो आ गया अंदर और बोला पहचान रहे हो, जयदेव आ गया बोला पहचान रहे हो क्या। इस सवाल को सुनकर और इसके बोलने वाले की ओर देखकर मोहित सरकार की मनोदशा, मन की स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि बैठक वाले कमरे की सीढ़ी पार करने के बाद भी उसने नीचे की ओर एक कदम और बढ़ा दिया था, जबकि वहाँ कोई सीढ़ी नहीं था। मतलब वो जयदेव वहाँ पे आया, ठीक है, और जयदेव उधर है ना, तो उसको देखते देखते वो चलते रहा सीढ़ी से उतर रहा था। अब एक और होता कोई सीढ़ी नहीं है, उस पर वो ऐसा कदम उठा दिया लग रहा है गिर ही जाएगा, होता है ना कभी कभी सूर में रहता है, सीढ़ी खत्म हो गया तब वो हम लोग को लगता है आगे सीढ़ी है, वैसे स्थिति हो गया जयदेव को देखने के बाद। अब देखो क्या होता है, जयदेव को देखने के बाद ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि वो सब कुछ खो गया, ठीक है। कमरे की चौखट पार करने के बाद जो सज्जन अंदर दाखिल हुआ थे उन्होंने एक ढीली ढाली सूती पतलून पहन रखी थी। सज्जन मतलब भला मानुष, जो अंदर आया था ना वो ढीला ढाला कपड़ा पहना था, पतलून पहना था, इसके ऊपर एक घटिया छापे वाली सूती कमीज पहनी थी, पतलून पैंट पहना था, और होता है ना फटा मैंने गरीब दुखी लोग का जो कुर्ता टाइप का होता है, वाइट टाइप का कुर्ता, उस तरीके का पहना था, सूती कमीज। दोनों पर कभी इस्त्री की गई हो, ठीक है, दोनों पे बोलता है कभी इस्त्री की। जयदेव जो है उसकी स्थिति बेचारी कितनी का, पैतलून पहना है, कपड़ा पहना है, गंदा वंदा है, मटमैला कलर का है, ठीक है। जो मोहित सरकार है देख के बोलता है लगता है इन कपड़ों पे कभी इस्त्री की गई है, लगता तो आज तो इस्त्री का लगता नहीं है, ठीक है, बहुत दिन पहले हाँ कभी इस्त्री की गई है, लेकिन आज तो कभी नहीं लगता कि इस पर क्या किया गया है, इस्त्री किया गया
है, ठीक है, स्त्री, समझा ना। ऐसा नहीं जान पड़ता कमीज की कॉलर से जो सूरत झांक रही है। कभी होता है ना कॉलर पहनते पहनते इधर वाला फट जाता है, होता है ना, होता है कि नहीं भाई? हाँ, तो वैसे ही लगता है कि कॉलर का मैंने झाँक रहा, फट गया बेचारा। उसे देखकर मोहित अपनी याद में बसे जयदेव से उसका कोई तालमेल नहीं बिठा सका। आने वाले का चेहरा सूखा, गाल पिचके, आंखें धसी, देह का रंग धूप में तप तप कर काला पड़ गया था। इस चेहरे पर 3-4 दिनों की कच्ची पक्की मूछें उगी थी। माथे के ऊपर एक मस्सा और कनपटियों पर बेतरतीब ढंग से फैले ढेर सारे पके हुए बाल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो जयदेव जो था और मोहित था, बचपन में साथ में बैठा था। मोहित बोलता है कि जो जयदेव था वो क्या था, गोरा चिट्टा सुंदर सा लड़का था। बच्चा में कैसा था, गोरा चिट्टा सुंदर, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा। आज जो आदमी आया है ना उसको देख के फटा पुराना जैसा है, भिखारी जैसा है, ठीक है। बाल पके हुए हैं, बाल गाल धस गया है, ठीक है। इधर जो कान है मस्सा उस्सा हो गया, क्या क्या हो गया, मतलब वो जैसा चेहरा आज मान के जो तुम हमको ऐसा देख रहा है, तुम लोग भैया हट्टे कट्टे ही होंगे, मूछदारी होगा, और अचानक हम तुमको 10 दिन बाद मिले, एकदम गाल धसा हुआ है, बाल पूरा उड़ गया है, पतला दुला फटा पुराना, तो ये कौन है, ये भैया ही है क्या? उसी प्रकार का उसकी भी स्थिति हुई। अपना जो दोस्त को उसने पहले देखा था उसकी कंडीशन बहुत अच्छा था, उसको लगा पढ़ने लिखने में इतना अच्छा, तो नौकरी वोकरी मिला होगा तो आज बहुत अच्छा कंडीशन में आएगा मेरे पास, क्योंकि वो भी तो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा ना, तो उसको लगा नौकरी वोकरी मिल गया होगा, बहुत आज मिलने आया मेरे को, अच्छा कंडीशन में मिलने आएगा 200। लेकिन वो जो आदमी आया उसकी स्थिति इतनी ख़राब था कि वो कन्फ्यूज हो गया कि ये कहीं सच में मेरा ही दोस्त है ना कि कोई बहरूपिया है मेरे से मिलने आया, ठीक है। वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, ठीक है। उस आदमी ने यह सवाल झूठी हंसी के साथ पूछा था। उसकी दांतों की कतार भी मोहित को दिख पड़ी, ठीक है। पान खा खाकर सड़ गए ऐसे दांतों के साथ हंसने वाले को सबसे पहले अपना मुंह हथेली से ढांप लेना चाहिए। काफ़ी बदल गया हूँ ना, ठीक है। वो आदमी उसको बोला कि तुम मुझको पहचाना क्या, ठीक है। और फिर हंसने उसने लगा, तो ये बोलने लगा कि देखो ना इसका दांत वाँत देखो, पान खा के पूरा सड़ उड़ गया है। ऐसा आदमी, ठीक है, जो दांत वात खाना ना उसको ना अपना मुंह जो झाँक के हंसना चाहिए। मन में सोचता, मुंह के सामने नहीं बोला, कौन मन में सोचता है ये सब चीज़ें? मोहित सरकार बोलता है कैसा, वो सोच में पड़ी, मेरा ही दोस्त है ना, तिरंगा पान गुटखा खाने वाला आदमी है, ठीक है। इसको अपना अगर बोलता है वो मन में सोचता है कि ऐसा आदमी जिसका दांत वात सड़ा है ना उसको अपना जो मुंह है झाँप करके हंसना चाहिए। और फिर वो बोलता है क्या, जयदेव बोलता है काफ़ी बदल गया हूँ ना। वो भी देखता है कि ये मेरे को तो पहचान ही नहीं पा रहा है, सदमा में चले गया, तो वही बोलता है कि काफ़ी हम बदल गए हैं ना, ठीक है। बैठो मोहित अब तक खड़ा था, ठीक है। बैठो मोहित अब तक खड़ा था सामने वाले सोफे पर। उसके बैठ जाने के बाद मोहित भी अपनी जगह पर बैठ गया, ठीक है। पहले जाके जयदेव बैठा और वो बोला कि जयदेव ने मोहित को बोला कि बैठो मोहित। वो जब जयदेव बैठ गया ना तो मोहित भी अपने जगह पे जाके क्या हो गया, बैठ गया सा। हाँ भाई, मोहित के विद्यार्थी जीवन की तस्वीर उसके एल्बम में पड़ी थी। उस तस्वीर में 14 साल के मोहित के साथ आज के मोहित को पहचान पाना बहुत मुश्किल नहीं है, तो फिर सामने बैठे जय को पहचान पाना इतना कठिन क्यों है? बोलता है ना, अब वो बोलता है कि हम लोग के पास ना जब हम लोग बच्चा में थे ना तो हम लोग 14 साल के थे, मोहित सरकार भी 14 साल का था, जयदेव भी उतना ही साल का होगा। तो वो एल्बम जब देखते हैं ना तो वहाँ पे जो मोहित है और हम जो मोहित है ना लगता है दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो वो एल्बम में जो जयदेव मेरे को दिखता है, मेरे को पता है, मेरे पास वो एल्बम वहाँ फोटो वहाँ पर सामने ही रखा रहता है, तो वहाँ पे जो जयदेव दिख रहा है और ये जो जयदेव मेरे सामने, ये दोनों का चेहरा या कंडीशन मैच क्यों नहीं करा? इसके मन में ये सारे विचार चल रहे हैं। किसके मन में? मोहित सरकार अपना पुराना तस्वीर जब देखता है तो उसको बोलता है देखो हम भी 14 साल के थे, बच्चे में थे, और उस समय जैसे दिख रहे थे आज भी लगभग वैसे ही दिखते हैं। और ये मेरे साथ, ये मेरा दोस्त भी है जयदेव, वो उस समय जैसे दिख रहा था, ये सामने जो मेरे पास आदमी बैठा है वो ऐसा दिख नहीं रहा। ये सब उसके मन में ये सारे विचार चल रहा है, मुँह पर कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ 30 सालों में क्या चेहरे में इतना बदलाव आ जाते हैं, ठीक है। वो मन में सोचता है। तुम्हें पहचान पाने में कोई, अब वो बोलता है
वो मन में ये सब सोचता है, लेकिन बोलता है तुम्हें पहचान पाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है, रास्ते पर भी देख लेता तो पहचान जाता, भला आदमी आते ही शुरू हो गया था। दरअसल मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा, ठीक है। कॉलेज, वो बोलता है, वो आदमी बोलता है कि तुमको पहचानने में, वो आदमी जयदेव बोलता है कि हम तुमको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम रास्ते में भी जानते ना तो तुमको पहचान लेते। वो आदमी जयदेव आते ही बड़बड़ाना स्टार्ट कर दिया, और ये बेचारा कन्फ्यूजन में है कि ये सच में मेरा दोस्त है या कोई बहरूपिया है, ठीक है। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, कॉलेज में ही था कि पिताजी गुजर गए। वो आदमी अब बोलता है कि हम जब कॉलेज में थे ना, जयदेव बोलता है कि हम जब कॉलेज में थे ना, तुमसे अलग होकर हम कॉलेज में चले गए दूसरे कॉलेज में, तुम दूसरा कॉलेज में चले गए ना, जब हम कॉलेज में थे ना तो पिताजी गुजर गए। मैं पढ़ना लिखना छोड़कर नौकरी की तलाश में भटकता रहा, और बाकी तुम्हें पता है ही है। अच्छी किस्मत और सिफारिश ना हो तो आज के ज़माने में हम जैसे लोगों के लिए नौकरी है नहीं। डॉट बोलने वाला था तब टोक देता। अच्छा, तो समझ में आया कि ये जयदेव जो है इसकी हालत ऐसे कैसे, पता नहीं। वो बोलता है कि हम दोनों तो साथ में पढ़ते थे, पढ़ने लिखने में अच्छे ही थे, लेकिन क्या हुआ ना कि तुम दूसरे कॉलेज में चल गए और हम भी दूसरे कॉलेज में चल गए, और जैसे ही हम दूसरे कॉलेज में गए ना तो पिताजी का मेरा क्या हो गया, देहांत हो गया। अब जयदेव बोलता है कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपनी पढ़ाई क्या कर दिए, वहीं पे छोड़ दिए। अब छोड़ देने के बाद क्या हुआ, हम नौकरी के लिए गए तो तुमको तो पता ही है, बोलता है जयदेव बोलता है उसको, मोहित सरकार को, तुमको तो पता है आज के ज़माने में बिना सिफारिश का, ठीक है, बिना घूस दिए आजकल अच्छी नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। चाय तो पियोगे, चाय हाँ लेकिन, वो मोहित सरकार बोलता है चाय पियोगे, बोलता है हाँ हाँ लेकिन, क्या बोलता है देखो, अबे रुको ना, इतना भी लालची नहीं था तुम्हारे जैसा। मोहित ने विपिन को बुलाकर चाय लाने को कहा। उसके साथ उसे यह सोच पर राहत मिली कि केक या मिठाई ना भी हो तो कोई खास बात नहीं, इसके लिए बिस्कुट ही काफ़ी है। बोला, उसको तो लगा था कि मेरा दोस्त जो आएगा कोई IPS IAS बड़ा अफसर होगा, ठीक है, तो उसके लिए पूरा खातिरदारी अच्छा करना। ये तो तम्बाकू खाने वाला, गुटखा खाने वाला आदमी है, वो फिर उसका रिलैक्स हो गया। इसके लिए तो चाय के साथ बिस्कुट भी दे दे तो वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तो कंगाली है, ठीक है। वो मन में सोचता है ऐसा, ठीक है। मैंने अब तो इसका इज्जत कब डूबता उसका, जब वो बहुत बड़ा आदमी होता, उसका हम खातिरदारी ठीक से कर नहीं पाते, तब ना इसका इज्जत डूबता। ये तो खुद ही भिखारी जैसा है, ठीक है। वो मन में सोचता है कि ये तिरंगा पान खाने वाला आदमी है, इसका हम चाय के साथ बिस्कुट भी दे देंगे ना, तब भी ये क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। ओह, इस भले आदमी ने कहा, आज दिन भर ना जाने कितनी पुराने बातें याद करता रहा, तुम्हें क्या बताऊं। मोहित भी, वो भला आदमी, मतलब वो जो जयदेव बोलता, आज दिन भर हम लोग कितना, मैं अपने दिमाग में कितनी पुराने बातें स्कूल का याद करते रहा। मोहित का भी कुछ समय ऐसे ही बीता था। मोहित भी तो गाड़ी उड़ी में जा रहा था तो ऐसी पुरानी बातें याद कर रहा था ना, लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा नहीं, कि हम भी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, ठीक है। LCM और GCM की बातें याद है, ये दोनों टीचर का नाम है, LCM और GCM, ये दोनों क्या है, उसके टीचर का नाम है, देखो बताएगा। मोहित को इस बारे में पता ना था, लेकिन प्रसंग आते ही उसे याद आ गया। LCM यानी PT मास्टर लालचंद मुखर्जी, LCM लालचंद। वो बोलता है कि तुमको LCM और GCM का याद है क्या, तो उसको मोहित सरकार ये बातों को भूल चुका था, लेकिन जैसे LCM GCM का नाम एक साथ सुना ना तो उसको तुरंत याद आ गया, ठीक है। LCM यानी कौन, PT मास्टर का नाम क्या था, लालचंद मुखर्जी। और GCM यानी गणित के मास्टर, और उसका नाम क्या था, गोपेंद्र चंद्र मितिर। क्या नाम था, गोपेंद्र चंद्र मितिर, ठीक है, याद रहेगा ना, ये दोनों था LCM और GCM, याद रहेगा ना पंडित। तो बोलता है कि ये दोनों टीचर का याद है, जैसे तुम लोग को भी अपना अपना टीचर का कुछ यूनिक नाम रखा होगा, ठीक है, तो तुम लोग आपस में मिले, अरे वो टीचर याद है, ऐसा था, ठीक है। तो वो लोग बोलता है कि LCM और GCM का याद है क्या, जयदेव बोलता है, तो अब तब उसको याद आता है। स्कूल में ही पानी की टंकी के पीछे हम दोनों को जबरदस्ती आसपास खड़ा कर बॉक्स कैमरे से किसी ने हमारी तस्वीर खींची थी, याद है, ठीक है। बोलता है कि हम लोग के बॉक्स कैमरा, पहले के समय बॉक्स कैमरा आता था, ठीक है,
फ़ोटो खींचने वाला, ठीक है। तो बोलता है हम लोग को वहाँ पे खड़ा करके किसी ने हम लोग का फ़ोटो खींच लिया था, ठीक है, तुमको याद है क्या, ज़बरदस्ती खींचा था। अपने होठों के कोनों पर एक मीठी मुस्कान चिपका कर मोहित ने यह जता दिया, हम झूठ मूठ का, हाँ हाँ याद आ गया, ऐसे झूठ मूठ का जता दिया कि उसे अच्छी तरह याद है। आश्चर्य से सब तो सच्ची बातें हैं, और अब भी अगर यह जयदेव ना हो तो इतनी बातों के बारे में इसे कैसे पता चला। वो लेकिन वो सोच रहा है कि ये अगर जयदेव है, अगर जयदेव ना होता तो इसको ये सारी बातें जो, ये तो बात सच्ची है, GCM LCM, ठीक है, फोटो खींचने वाला खींचने वाला, ये बात सब सच्चा है, ठीक है। और अगर ये जयदेव नहीं होता तो इसको ये सारी बातें कैसे पता है। तो उसके मन में अभी भी द्वंद्व है कि ये जयदेव है या नहीं। अगर जयदेव नहीं है तो इसको ये सारी बातें कैसे पता है, और अगर ये जयदेव है तो इसका हालत ऐसे कैसे हो गया, तिरंगा पानी क्यों खाने लगा, ठीक है। ये सारा प्रश्न उसके मन में चल रहा है। स्कूल जीवन के वे 5 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे साल थे, आने वाले ने बताया और फिर अफसोस जताया, वैसे दिन अब दोबारा कभी नहीं आएंगे। वो जयदेव बोला कि स्कूल के साथ तुम्हारा जो इतना साल 5 साल रहे ना, वो ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल था, उसके बाद तो ज़िंदगी तहस नहस हो गई। लेकिन तुम तो लगभग मेरी ही उम्र के हो। मोहित इस बात को कहे बिना रह नहीं पाया। मोहित सरकार ने बोला तुम तो मेरे ही उम्र का है, लेकिन मेरा शरीर का हालत देखो, तुम्हारा शरीर का, वो मैंने हमेशा सोच रहा था कि देखो कैसा हो गया इसका हालत, और मेरा हालत देखो हम भी कैसा हो गया, एक ही एज का है दोनों लगभग, ठीक है। तो ये बात उसके दिमाग में हमेशा से चल रहा है, वो कहे बिना रुक नहीं पाया। तुम तो मेरे ही उम्र का हो ना, मैं तुमसे कोई 3-4 महीने छोटा ही हूँ, ठीक है, तो फिर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई। मोहित सरकार बोलता है कि हम तो तुमसे 3-4 महीना छोटा है, लेकिन आज देखो तुम्हारा सिर उड़ गया, बाल उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया, ठीक है, तुम ऐसा ख़राब कंडीशन में कैसे चला गया, ठीक है। हम तो तुमसे 3-4 महीना छोटे ही है, लेकिन मेरा हालत देखो कितना अच्छा है और तुम्हारा हालत देखो कैसा हो गया, समझा ना। परेशानी और तनाव के सिवा और क्या वजह होगी। वो बोलता है परेशानी और तनाव ही हम लोग के जीवन में है, ठीक है, उन्हीं चीज़ों से हम लोग का हालत ऐसा हो गया। वो कौन बोलता है ये बात, जयदेव बोलता है कि मेरे जीवन में परेशानी और तनाव है, जिसके कारण से ये सारे टेंशन के मारे हो जाते हैं, टेंशन के मारे चूल उड़ जाता है, ये उड़ता है, हालत ख़राब हो जाता है, वजन कम जाता है, बहुत सारी बीमारी होता है टेंशन के मारे, ठीक है। तो देखो उसका पापा ऐसे ही मर गया था बचपन में, ठीक है, तो परिवार को चलाने के लिए उसने क्या किया, नौकरी, कम ही उम्र में नौकरी उकरी करना स्टार्ट कर दिया। तो अब कोई कम उम्र में नौकरी करना स्टार्ट किया, किसी का पापा पहले से अमीर आदमी था, ठीक है, वकील था, तो उसको अच्छा ही ट्रीटमेंट मिला होगा, तो उसका हालत और उसका हालत दोनों सेम रहेगा क्या। तो वही बोलता है कि ऐसा बात है, ठीक है। आगंतुक, ठीक है, आगंतुक मतलब होता है मेहमान, मेहमान मतलब जो आया था, ठीक है, ने बताया, मतलब आने वाले जयदेव ने बताया, हालांकि गंजापन तो हमारे परिवार में पहले ही रहा था, ठीक है, पहले ही है। मतलब जयदेव बोलता है कि तुम ये बाल का चिंता मत करो, ये तो खानदानी है, जेनेटिक है, मेरे पापा का भी उड़ गया, मेरा भी उड़ जाएगा, मेरा बेटा का भी उड़ जाएगा, ठीक है। मेरे बाप और दादा दोनों ही गंजे हो गए थे, फिर 35 साल की उम्र में, ठीक है, और सिर्फ 35 साल की उम्र में मेरे पापा और मेरे दादाजी दोनों ही क्या हो गए थे, गंजे हो गए। तुम लोग का ट्रेन कितना बजे है ना। मेरे गाल धस गए हैं हार तोड़ मेहनत की वजह से, और ढंग का खाना कहाँ नसीब होता है, और तुम लोगों की तरह मेज कुर्सी पर बैठकर तो हम लोग काम नहीं करते हैं। पिछले 7 साल से एक कारखाने में काम कर रहा हूँ, इसके बाद मेडिकल सेल्समैन के नाते इधर उधर की भाग दौड़, बीमे की दलीलें, इसकी दलीलें, उसकी दलीलें, ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरा हालत का बारे में तुम पूछ रहा है कि मेरा हालत ऐसे कैसे है। पहली बात तो मेरा खानदानी बीमारी है कि हम लोग गंजा हो जाते हैं 30-35 का उम्र में। दूसरी बात क्या कि मेरा जो गाल वाल है पूरी तरीके से धंस गया है, क्योंकि हम कड़ी मेहनत करते हैं। हार तोड़ मेहनत का मतलब ही होता है बहुत कड़ी मेहनत, ठीक है, धूप पसीना में निकल के मेहनत करना, ठीक है, की वजह से ढंग से खाना भी हम लोग का नहीं मिलता। तुम लोग का काम क्या है, कुर्सी पे बैठ के ये करना वो करना, ठीक है, लेकिन मेरा काम क्या है, 7 साल से एक कंपनी में काम करते थे, कारखाना में काम करते थे, ठीक है, बीमा का काम करते थे, LIC वाला बीमा उमा नहीं होता है, जीवन बीमा, ये सब वो सब काम को वो लोग क्या होता है इधर उधर भाग के सबका बीमा उमा कराते हैं, तरह तरह के हम काम करते रहते हैं, जिसके कारण से क्या होता है मेरा हालत ऐसा, ढंग से खाना भी कहाँ मिलता है, ठीक है। कौन बोला ये सब बातें, जयदेव बोला
किसी एक काम में ठीक से जुटे रहना अपने नसीब से कहाँ। बोलता है हम लोग भाई उतने पढ़े लिखे भी नहीं है, ठीक है, हम लोग को कोई एक काम नहीं मिलता, आज ये किए तो दूसरा वो काम कर लिए, तीसरा ये काम किया, ऐसे ही भाग दौड़ भरा ज़िंदगी हम लोग का चलते रहता है। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी की तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ। कहते हैं ना दे धड़े का डंडा, ठीक है, देखना है या दे भी कहाँ तक साथी देता है। कहता है जो दे होता है ना, धड़े मतलब पूरा शरीर का क्या होता है, डंडा होता है। जिस डंडे के सहारे आदमी चलता है ना, तो उसी देह के सहारे आदमी हट्टा कट्टा दे रहेगा तो उसका जीवन क्या होगा, चलते रहेगा। देह अगर कमज़ोर हो गया तो जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए। तो ही बोलता है हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, उतना अच्छा जॉब नहीं है, कम पढ़े, कड़ी मेहनत करते हैं, तब तक दे है तब तक काम कर रहे हैं, दे नहीं होगा जीती ने क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखना यह दे भी कहाँ तक साथ देती है, तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। विपिन चाय ले आया, विपिन मतलब नौकर चाय लेके चला आया, ये सब चाय के साथ संदेश और समोसा भी लाया। वाह, गनीमत है मतलब खैरियत है, ठीक है। पत्नी ने इस बात का ख्याल रखा था, पत्नी को पता था कि मेरा पति कैसा है, उसको पता था कि वो काम हमसे आएगा तो भूल जाएगा, तो उसने पहले ही संदेश और सिंघाड़ा मांगा के रखा था। ऐसी पत्नी भगवान मेरे को भी दे, ठीक है, सबको ना दे खैर, हाँ तुमको भी चाहिए। लेकिन अपने सहपाठी को इस टूटी फूटी तस्वीर देखकर वह क्या सोच रही होगी इसका अंदाज़ा उसे नहीं हो पाया, ठीक है। वह क्या सोच रही हो, लेकिन अपने सहपाठी की इस टूटी फूटी तस्वीर पर देखकर वह क्या सोच रही होगी इसका अंदाज़ा उसे नहीं हो पाई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि वो जो जयदेव है, जयदेव का ऐसा हालत देख के ये जो मोहित सरकार है वो क्या सोच रहा होगा इसका अंदाज़ा उसकी पत्नी को नहीं हुआ कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हालत कैसा था अब कैसा हो गया, ठीक है। तुम नहीं लोगे, आगंतुक ने पूछा, मतलब वो तो पहले ही खाना स्टार्ट कर दिया, मेहमान ने खाना स्टार्ट किया, मतलब जयदेव ने खाना स्टार्ट कर दिया और मोहित सरकार से तू नहीं लेगा, मतलब तुम नहीं लोगे। मोहित ने सिर हिलाकर कहा नहीं, अभी पी है। बोला नहीं अभी तो हम 6 बजे आए थे, पिए ही थे, ठीक है। अबे चाय, संदेश तो ले लो, बोलता है संदेश तो ले ले भाई, तुम्हारा ही है, ले लेना। नहीं तुम शुरू करो, मतलब तुम खाओ भाई, तुम भाई कितना बोलता है कितना दिन से नहीं खाते, ये नहीं खाते, मतलब तू खा, जो बचेगा देखेंगे बाद में क्या करना है। भले आदमी ने समोसा उठाकर मुंह में रखा और भला आदमी मतलब जयदेव का बात कर रहा है, और इसका एक टुकड़ा चबाते चबाते बोला बेटे का इम्तिहान सिर पर, इम्तिहान मतलब एग्ज़ाम, और मेरी परेशानी यह है कि मोहित भाई की मैं उसके लिए फ़ीस के रुपये कहाँ से जुटाऊं, कुछ समझ नहीं। ओ अच्छा समझ में आया, काहे आया था। बोला बेटा का एग्ज़ाम है, बेटा का एग्ज़ाम का फ़ीस देना है और उसका लिए मेरे को परेशानी है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और वही मेरे को परेशानी है कि हम वो पैसा कहाँ से जुगाड़ें। अब आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, मोहित समझ गया, मतलब ये दिमाग में अब सोच रहा है, लेखक बोल रहा है कि मोहित जो है समझ गया कि अब वो किस लिए आया है। इसके आने के पहले ही उसे समझ लेना चाहिए कि क्या माजरा है, मतलब माजरा मतलब क्या, माजरा मतलब समझ रहे ना क्या बात है, ठीक है। आर्थिक सहायता मतलब पैसे से सहायता, और इसके लिए प्रार्थना, और उसके लिए वो क्या करने आया था, प्रार्थना करने आया। 30 साल बाद तुमको कोई क्यों याद करेगा, ठीक है। हम भी अपने दोस्त को कभी कॉल वॉल करते, बेलून में रहता है, ठीक है, तो यही काम कभी ट्यूशन खोजना हो, कभी ये करना वो करना हो, तो काम करते वो भी इसलिए करता है। तो इतने पुराने दोस्तों को कोई क्यों याद करता है, कोई काम होगा तभी याद करता है। हाँ मतलब ही बोल सकते हो। पंडित एकदम पूरा अच्छा आदमी है, आज उसको 4 बार कॉल करता है एक दिन में, भाई कैसा है, आखिर यह कितनी रकम की मदद मांगेगा, ठीक है। लेकिन वो अब सोचने लगा कि ये कितना मांगेगा, रकम मतलब पैसा, कितना पैसा मुझसे मांगेगा, ठीक है। अगर 20-25 रुपये देने पर भी पिंड छूट सके, पिंड मतलब जान छूटे इससे, ठीक है, ये चला जाए अपने घर, तो वह खुशकिस्मती ही होगी। बोलता है अच्छा होगा, 20-25 रुपये अगर इसको चाहिए तो हम तुरंत दे दें। बहुत पुराना कहानी, 20-25 रुपये मतलब 400-500 रुपये के बराबर होगा उस समय का, ठीक है। बोलता है 20, दिमाग में सोच रहा है ये सारी चीज़, आधा तो दिमाग में सोचता है कि 20-25 रुपये देने से अगर पिंड छूटेगा मतलब जान छूटेगा, इससे मुसीबत से हम बचेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, दे देगा। और अगर यह मदद नहीं दी गई तो यह बला टल
पाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। और अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो ये बला मतलब ये मुसीबत टले, बला मतलब मुसीबत टलेगा नहीं टलेगा। हम कहते पता है मेरा बेटा बड़ा होशियार, जयदेव बोलता है मेरा बेटा बड़ा होशियार है, अगर उसे अभी यह मदद नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। मैं जब जब इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है, उड़ जाती है। ठीक है, प्लेट से दूसरा समोसा उड़ चुका था, मतलब दूसरा समोसा भी उठा के खा चुका था। मोहित ने मौका पाकर किशोर जयदेव के चेहरे से इस आगंतुक के चेहरे को मिलाकर देखा। जैसे उसको तस्वीर तो ही सामने रखा था ना, वो समोसा खा रहा, बात कर रहा, मोहित सरकार सोच रहा है कि ये मेरा दोस्त है नहीं है नहीं है। जैसे उसको मौका मिला, वो समोसा खाने में बिजी था, बात करने में बिजी था, तुरंत उसका बगल में जो किशोर मतलब जवान, ठीक है, किशोर जयदेव मतलब जो जयदेव का तस्वीर था उसके पास, बोला ना बॉक्स कैमरा से खींचा था तस्वीर था, उससे तुरंत इसका चेहरा मिला के और अच्छे से देखना कि वो जो जयदेव है जवान वाला जयदेव और ये वाला जो है वो दोनों क्या सेम है। ठीक है, जब वो यंग था, नौजवान, ठीक है, तुम लोग के जैसा, मेरे जैसे नहीं। और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उस बालक के साथ इस अधेड़ आदमी का, अधेड़ मतलब ये 30-35 कोई मेल नहीं है। अब उसको याद आ गया, मतलब अब उसको ये लगने लगा 100% वो कंफर्म हो गया कि मेरा जो दोस्त है, वो जो बचपन में मेरा दोस्त था, उसका और इसका कोई वास्ता नहीं। भले ही वो सारी बातें सही बोल रहा है, लेकिन चेहरा मिलाने से उसको लगा कि वो आदमी और ये आदमी देखो ना, वो कहाँ सुंदर हीरो जैसा, हीरो का बच्चा, ये कहाँ भिखारी का बच्चा लग रहा है, भिखारी जैसा लग रहा है, उसका कोई मेल नहीं है। मतलब ये मेरा बचपन का दोस्त जयदेव नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहा था कि चाय की चुस्की भरते आगंतुक ने आगे कहा, अगर तुम 100-150 रुपया अपने इस पुराने दोस्त को दे सको तो कितना रुपये मांग लिया? 100-150 रुपया, मतलब 20-25 रुपये, अगर 400-500 के बराबर से 150-200 मतलब 15,000 20,000 के बराबर हो जाएगा, तो कितना 20-25। तो वो तुरंत ही जैसे ही 150-200 का बात सुना ना, तुरंत ही वो बोला वेरी सॉरी। मोहित सरकार बोला वेरी सॉरी, हम नहीं दे सकते। वो बोला क्या, तुम वेरी सॉरी क्यों बोल रहा है? एक तो उसको विश्वास नहीं कि मेरा दोस्त है या नहीं है, ठीक है, और फिर वो मांग भी कितना रुपया रहा है? 150-200 रुपया, मतलब उस समय का 15-20 हज़ार रुपया मांग रहा है। ठीक है, तुम अभी 15-20 हज़ार, तुम 1 रुपया ना दो भाई। परेशानी और तनाव, सॉरी हाँ, यहाँ से मोहित ने मन ही मन यह सोच रखा था कि अगर बात रुपये पैसे पर आई तो वह एकदम ना कर देगा, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी खुराई से मना करने की ज़रूरत नहीं है। मन में वो सोच रखा था कि ये मिलने तो आया है, लेकिन उसका कंडीशन है, अगर ये पैसा उसा मांगे तो डायरेक्ट हम मना कर दें, भाई तुम्हारा पैसा रखें क्या, हम तुमको देंगे। लेकिन वो फिर अच्छा आदमी था, मन में सोचा इतनी बेरहमी तरीके से अगर हम इसको मना कर देंगे तो हो सके चोट लग जाए दिल में, अच्छा ना लगे उसको। ठीक है, तो इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए उसने बड़ी नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश रुपये नहीं। वो बोला ना वेरी सॉरी, तो उसने मन में प्लान बना लिया था कि तुरंत हम इसको मना कर देंगे, भगा देंगे यहाँ से, कि हम तुमको पैसे उसे देने वाले हैं नहीं, तुमको जानते भी नहीं। लेकिन वो मतलब पंडित 200 रुपये है भैया, अभी कैश नहीं है, यही वाला चीज़ है। बोला अभी मेरे पास कैश रुपये नहीं है, मतलब कैश रुपया नहीं है, कैश में समझा ना, हाँ रुपये नहीं है, कैश नहीं है, मतलब बैंक में ही उस समय जमा उमा होता था। ठीक है, कैश मैं कल आ सकता हूँ। वो बोलता है मैं कल आ जाऊँ क्या, कल मेरे को दे देगा कल ला के बैंक से? ठीक है, मैं कलकत्ता के बाहर रहूँगा। वो बोलता है तुम कल आएगा ना, मैं तो कल कलकत्ता के बाहर चला जाऊँगा। वो बहाना बनाता है, कौन? अपना मोहित सरकार। 3 दिनों के बाद लौटूंगा, तुम रविवार को आ जाओ। बोलता है हम 3 दिन बाद आएंगे, तू रविवार को आ जाना, हम तो रविवार को तुमको दे देंगे। ठीक है, रविवार को वो बोलता है रविवार को क्या? जयदेव बोलता है। आगंतुक थोड़ी देर तक चुप रहा। मोहित ने भी मन ही मन में कुछ ठान लिया था, या वही जयदेव है, इस पर कोई प्रमाण नहीं है। उसको एक्चुअली में पता ही नहीं था कि ये वही जयदेव है या नहीं है, इसीलिए वो पैसे देने से हिचकिचा रहा था और बहाना बना रहा था। कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने के लिए ही 1000 तरीके जान गए हैं। और वो सोचने लगा मोहित सरकार कि आजकल ये चोरी चमारी बहुत बढ़ चुका है। कलकत्ता के लोग आज इतने
चीटिंगबाज हो चुके हैं कि तरह तरह का बहाना बना के दूसरों के पास जाते हैं और पैसा मांगते हैं। कहीं ये चीटिंगबाजों में से नहीं है ना, तो इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचा रहा था और मना भी कर दिया। किसी के पास से 30 साल पहले के बालीगंज स्कूल की कुछ घटनाओं के बारे में जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं हुई। वही सही, वो बोला, वो सोचने लगा ना कि लगता है ये किसी के पास गया होगा, मेरा पुराना दोस्त के पास, उसे बातों बातों में सारी बातें जान लिया होगा, फिर मेरे पास आया पैसा ठगने के लिए। तो उसको ये नहीं लगा कि मेरा सच्ची वाला दोस्त है इसीलिए इसको सारी बातें पता है। वो सोचने लगा कि ये कोई चीटिंगबाज आदमी है और किसी मेरे पुराने दोस्त थे कहीं से बालीगंज के स्कूल के लड़कियों के बारे में जान लिया होगा और फिर मेरे से क्या है, मिलने आया और पैसा ठगने आया है। ये कोई चीटिंगबाज है और हम इसको पैसा उसा नहीं देंगे। ऐसा वो पूरा मन में प्लान बना लिया। ठीक है, मैं रविवार को कितने बजे आ जाऊं? सवेरे सवेरे ही ठीक रहेगा। ठीक है, बोलता है कितने बजे आ जाऊं? तो बोलता है सवेरे सवेरे क्या रहेगा, ठीक रहेगा। समझिए ना, शुक्रवार को ईद की छुट्टी थी। मोहित सरकार प्लान बनाना, शुक्रवार को किसकी छुट्टी थी? ईद की छुट्टी थी। मोहित ने पहले से ही तय कर रखा था, दिमाग में पहले से वो सब सोच लिया था कि इसको 3 दिन का बहाना बनाएंगे, क्या क्या करेंगे 3 दिन। मोहित ने पहले से ही तय कर लिया था कि यह अपनी पत्नी के साथ बरुईपुर के एक मित्र के यहाँ उनके बागान बाड़ी में जाकर सप्ताहांत मनाएगा। ठीक है, वीकेंड इसको बोलते हैं, वीकेंड। ठीक है, देखो शुक्रवार को ईद का छुट्टी था, शनिवार को हो सके वो छुट्टी मारता, रविवार को तो ऐसी छुट्टी, तो 3 दिन का छुट्टी हो गया। तो वो पहले से ही मोहित सरकार और जयदेव के मिलन से पहले ही मोहित सरकार प्लान बना चुका था कि ईद की छुट्टी में किसी बरुईपुर में चले जाएंगे। बरुईपुर में कोई कहाँ, बरुईपुर के एक मित्र के यहाँ पे बागान बाड़ी है, कोई फार्म हाउस है, वहाँ पे जाके अपना वीकेंड मनाएंगे। फ्राइडे, सैटरडे और संडे मनाएंगे। ठीक है, मतलब संडे के दिन वो यहाँ रहने वाला था क्या? नहीं, इसीलिए संडे को वहाँ 2-3 दिन तक रुक कर रविवार की रात को ही घर, अच्छा रात को लौटेगा। कब लौटेगा? रात को। इसलिए वह भला आदमी जब रविवार की सुबह घर पर आएगा तो मुझसे मिल नहीं पाएगा। उसने बोला, रविवार को सुबह क्यों बुलाया उसने? क्योंकि बोला कि हम तो 3 दिन उधर जाएंगे और रविवार को रात को आएंगे और सुबह जैसे ही वो आएगा ना तो मेरे को नहीं पाएगा, तो उसको पता चल जाए कि वो मुझको पैसा देना नहीं चाहता है, इसीलिए हम रात को आएंगे और इसको सुबह बुला लेते, जिससे इसको लग जाए और ये वापस मेरे से पैसा मांगने ना। जैसे तुम मेरे से पैसा मांगने आए, बोले कल आओ ना, कल हम तुमको देते, और कल मैं घर ताला बंद करके रखें तो तुम्हें भैया को देने का मन नहीं था, झूठ मूठ को हमको दौड़ा, वैसे उसको लग जाएगा, वो चला जाए। इस बहाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मोहित ने 2 टुक शब्द उसे ना कह दिया होता। ये जो बहाना उसने बनाया ना मोहित सरकार, इसका कोई जरूरत है, वो डायरेक्ट अगर बोल देता कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, लेकिन वो बोला नहीं क्योंकि उसको बुरा लग सकता है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो एकदम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डायरेक्ट मना नहीं कर सकते। ठीक है, मोहित ऐसे ही स्वभाव का आदमी था जो डायरेक्ट मुंह पे मना नहीं कर सकता। तुमको कुछ ऐसे आदमी हैं जिनको ना बोलना ही नहीं आता। ठीक है, तुम उनको कुछ भी बोलो, वो भले ही उनका नुकसान हो जाए लेकिन वो तुम्हारा काम कर देंगे। ठीक है, रविवार को उससे मुलाकात ना होने के बावजूद वह कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकाले तो मोहित उसे भी बचने की कोशिश करेगा। वो आदमी जो था ना, लेखक बोलता है कि वो आदमी जयदेव ऐसा आदमी था ना कि रविवार को वो आया सुबह में और मोहित उससे अगर नहीं मिला ना तो मोहित से मिलने के लिए मोहित से मिलने के लिए वो कभी और आया ना तो फिर से कोई नया बहाना बनाएगा, लेकिन ना नहीं बोलेगा आज तुमको नहीं दे पाएंगे, फिर से कैश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। समझा ना मेरी बात? अगर मोहित सरकार जो है रविवार को जयदेव से मिल गया, ठीक है, तो उसको बोले मेरे पास फिर से पैसे नहीं है, फिर कोई बहाना बनाएगा, फिर दूसरी बार कभी मिलेगा, फिर बहाना बनाया कि लेकिन ना नहीं बोलेगा, बार बार बहाना बना के बोलेगा पैसा नहीं देंगे। ठीक है, शायद इसके बाद किसी दूसरे परेशानी का सामना करने की नौबत ना आएगी। ठीक है, फिर बहाना बना के वो बचेगा, फिर इसमें फंसने का वो सोचेगा नहीं। ठीक है, आगंतुक ने आखिरी बार चाय की चुस्की ली और कप को नीचे रखा था कि कमरे में एक और सज्जन आ गए। ये मोहित के अंतरंग मित्र है बानीकांत सेन। ठीक है, ये उसका कोई बहुत गहरा अंतरंग मतलब बहुत गहरा मित्र है जिसका नाम क्या है? बानीकांत सेन। तो पहले ही कमरे में 2 लोग थे, मोहित सरकार और जयदेव। ठीक है, और एक आ गया कौन? तुम्हारा बानीकांत सेन, रजनीकांत का भाई। 2 अन्य सज्जनों को भी आने की बात है और 2 आदमी आने वाले हैं,
है। इसके बाद ये यहीं ताश का अड्डा जमेगा। मतलब मोहित सरकार का प्लान था कि मोहित सरकार रहेगा, ये बानीकांत रहेगा और कोई दो गो रहेगा, 4 आदमी बैठेगा और ये क्या करेगा, ताश खेलेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो भूल ही चुका था कि ये जो आदमी है जयदेव ये भी आएगा। ठीक है, अड्डा जमेगा। उसने भले आगंतुक की तरफ शक की नज़रों से देखा, मोहित इसे भाप गया। आगंतुक के साथ अपने दोस्तों का परिचय कराने की बात मोहित बुरी तरह टाल गया। वो जो आदमी आया था ना बानीकांत, उसने वो आगंतुक मतलब मेहमान को बड़ी शक कि कौन है भिखारी जहाँ बैठा है, लुटेरा उटेरा का। और मोहित सरकार ने उस आदमी का बानीकांत को चेहरा को देख के पता चल गया कि ये उसी के बारे में क्या क्या सोच रहा है, तो इसने उसको परिचित भी नहीं कराया। मोहित सरकार ने उस जयदेव से बानीकांत का परिचय भी नहीं कराया कि ये मेरा स्कूल का दोस्त है, ये है वो है, ऐसा बोल के परिचय भी नहीं करा। उसको बुरा लगा कि ये मेरा स्कूल का दोस्त है भिखारी। ठीक है, इसी सोच के वो परिचित भी नहीं करवाया। ठीक है, और उससे बचने लगा। है अभी कितना है देखे, पढ़ा है कि ख़त्म करे। हाँ, पढ़ाए कि ख़त्म, क्या करे, ख़त्म कर। अच्छा तो फिर हाँ, अच्छा तो फिर मिलेंगे, अभी चलता हूँ कहकर अजनबी आगंतुक उठ खड़ा हुआ। तू मुझ पर यह उपकार, वो बोलता है जो ये था ना जयदेव, बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा दोस्त लोग तो आ गया, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, तू मुझ पे ये एहसान कर देना, मैं सचमुच तेरा ऋणी रहूँगा। ठीक है, ऐसा बोलता है कौन, जयदेव। उस भले आदमी के चले जाने के बाद बानीकांत ने मोहित की ओर हैरानी से देखा और पूछा, ये आदमी तुमसे तू कहकर बात कर रहा है, बात क्या है? तुझसे तू करके बात कर रहा है, मतलब तेरा कोई खास परिचित आदमी है क्या? बात क्या है? ठीक है, इतनी देर तक तो तुम ही कहता रहा, बाद में तुम्हें सुनाने के लिए अचानक तू कह गया। मतलब इतनी देर तक मोहित सरकार बोलता है तुमसे पहले ना वो मुझको तुम करके ही बात कर रहा था, तुम जब आए ना बानीकांत तो तुमको सुनाने के लिए वो मुझको तू करके चला गया कि हाँ इसके साथ मेरा कोई गहरा रिश्ता है। ठीक है, कौन है तू कहकर चला गया? हाँ, कौन है यह आदमी? बानीकांत पूछता है। मोहित कोई जवाब दिए बिना बुक सेल्फ की ओर बढ़ गया। बुक सेल्फ में किताबें रखी होती है, और उस पर से एक पुराना फोटो एल्बम बाहर निकाल लाया और फिर इसका एक पन्ना उलटकर बानीकांत का सामने बढ़ा दिया। एक पन्ना उलट के बानीकांत के सामने रख दिया, एल्बम में फ़ोटो उठो रहता है। या तुम्हारे स्कूल का ग्रुप है शायद? बानीकांत बोलता है ये तो तेरा स्कूल का ग्रुप है ना। बानीकांत उसका स्कूल का दोस्त नहीं था, आसपास पड़ोसी का दोस्त था। हाँ, बोटोनिक्स में हम सब पिकनिक के लिए गए थे। बोटोनिक गार्डन होता है ना, कुछ गार्डन वार्डन, ठीक है, वहाँ पे हम सब पिकनिक के लिए गए थे। मोहित ने बताया। ये पांचों कौन है? मुझे नहीं पहचान रहे? ठीक है, रुको जरा देखने तो दो। बोलता है ये 5 गो लड़का था, तो बानीकांत बोला ये पांचों कौन है? तो बोलता है इसमें तो ये हम हैं, हमको नहीं पहचान पा रहा है क्या तुम? ठीक है, मोहित सरकार बोलता है। एल्बम को अपनी आंखों के थोड़ा नज़दीक ले आते ही बड़ी आसानी से बानीकांत ने अपने मित्र को पहचान लिया। अच्छा, अब मेरी बाईं ओर खड़े इस लड़के को अच्छी तरह देखो। तस्वीर मैंने वो उसको पहचान लिया। बानीकांत ने जब सामने रखा तो पहचान लिया, अरे ये तो मोहित सरकार है, तो अपने मित्र मोहित सरकार को पहचान लिया। अब बोलता है ये एल्बम का बाएँ तरफ जो है ना लड़का, उसको देखो। तस्वीर को अपनी आँखों के कुछ और नज़दीक लाकर बानीकांत ने कहा, हाँ देख लिया। अरे यही तो है वह भला आदमी जो अभी यहाँ से उठकर गया, मोहित ने बताया। क्या हुआ? वो बानीकांत ने देखा, बोला हाँ देख लिए। कौन है ये? अरे यही तो वो आदमी है जो अभी उठ के गया ना, यही है। ठीक है, मोहित ने ये बात बताया। ठीक है, स्कूल से ही तो जुआ खेलने की लत नहीं लगी है इसे? एल्बम को तेजी से बंद करते इसे सोफे पर फेंकते हुए बानीकांत ने फिर कहा, जब बताया ना कि ये वही लड़का है जो अभी गया है। ठीक है, अरे ये वही है, अरे स्कूल से इसको जुआ खेलने का लत है का? तो एल्बम बंद किया उसको, मतलब उसको लगता है ना ये बानीकांत उस आदमी को, जयदेव को कहीं जुआ हुआ खेलते देखा होगा। ठीक है, मैंने इस आदमी को कम से कम 30-32 बार रेस के मैदान में देखा है। रेस के मैदान में रेस होता है, सत्ता उत्ता लगाना, उसमें देखा है। तुम ठीक कह रहे हो, मोहित सरकार ने हामी भरी और इसके बाद आगंतुक के साथ क्या क्या बातें हुई इस बारे में बताया। मोहित सरकार ने हामी भर दी, बोला हाँ तुम ठीक कहता, लगता है ये जुगेड़ी उगेड़ी
जुगाड़ी आदमी है। ताश भी बच्चा में खेलता था, हो सके बच्चा में शौक के लिए खेलता था, अभी हो सके सच्चे में जुगाड़ी बन गया, ठीक है। और आगंतुक मतलब मेहमान के साथ कौन कौन सा बात हुआ, सारा बात बता दिया कि वो मुझसे पैसा मांगने था, ये था वो था, सारी। अरे थाने में खबर कर दो, बानीकात ने उसे सलाह दी। कलकत्ता अब ऐसे ही चोरों, लुटेरों और उचक्कों का डिपो हो गया है। डिपो मतलब होता ना, अरे क्या बोला, समूह मैंने, मतलब भर गया है कलकत्ता, इन लोगों से क्या हो गया है, भर गया, इनका घर हो चुका है, ठीक है। इस तस्वीर वाले लड़कियों का ऐसा पक्का जुआरी बन जाना नामुमकिन है, असंभव है। वानीकांत बोलता है कि ये लड़का देखो कितना अच्छा है, और ये जो आया था इसको तो हम 30-32 बार देखे जुआ खेलते हुए, ये देखो इतना सुंदर लड़का, इतना अच्छा लड़का, ये लड़का इतना बड़ा जुगाड़ी बन जाए, ये तो असंभव है। ये कोई दूसरा होगा तो तुरंत तुमसे पैसा वैसा मांगना है, तुरंत तुम इसका क्या कर दो, रपट लिखवा दो, समझ गया ना। तो वो भी बोलता है कि ये तो जुगाड़ी है, ये तुम्हारा मित्र हो ही नहीं सकता। फोटो में देखो वो लड़का कितना अच्छा सुंदर शानदार है, ठीक है, और ये लड़का देखो कैसा लफंगा है, ठीक है, तुरंत तुम इसका क्या कर दो, रिपट लिखा दो। अपने बरुईपुर वाले मित्र के यहाँ पोखर की अच्छी मच्छी, पोल्ट्री के ताज़े अंडे और पेड़ों में से लगे आम, अमरूद, जामुन, डाब, सीने से तकिया लगा ताश खेलकर तन मन की सारी थकान और जकड़न दूर कर मोहित सरकार रविवार की रात 11 बजे अब अपने घर लौटा। तो लेकिन वो जब बोला ना बानीकांत पुलिस रपट लिखा दो, तो बोला छोड़े जाने दो, हम तो पैसा थोड़ी दिया। वो बोल बाल के शुक्रवार को अपना घर के बारुईपुर जो ना जाना उसका प्लान चला गया, और मस्त एकदम देखा ना, मछली पोल्ट्री के जो अंडे होते हैं, मुर्गी के अंडे, पोल्ट्री मुर्गी अंडा आम खा के एकदम मस्त जामुन का डाब का सब पी पा के आराम से रविवार को 11 बजे रात को कहाँ पहुँचा, अपने घर पहुँचा, ठीक है। अपने नौकर विपिन से उसे खबर मिला कि उस दिन शाम को जो सज्जन आए थे वे आज सुबह भी घर आए थे। वो जो सज्जन व्यक्ति है ना जयदेव, उस दिन आया था ना, नौकर बोला कि अरे वो जो आया था ना आपसे मिलने के लिए, वो आज सुबह रविवार को फिर से आया था, कुछ कह कर गए हैं, ठीक है। मोहित बोलता है कह गए, जी नहीं, विपिन ने बताया, चलो जान बची, एक छोटी सी जुगत से बड़ी बला टली। बोला छोटा सा हम जुगाड़ लगा दिए ना, उससे एक बहुत बड़ा टल गया, ठीक है, नहीं तो मेरा 300-400 रुपया चला जाता। अब वही नहीं आएगा, पिंड छूटा। बोलता अब वह नहीं आएगा, मेरा जान छूट गया। पिंड छूटा मतलब जान छूट गया, ठीक है। लेकिन नहीं, आफत रात भर के लिए टली थी, मतलब रात रविवार के रात को तो कुछ नहीं हुआ, आफत रात भर गया। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8 बजे मोहित अब अपनी बैठक में अखबार पढ़ रहा था। मोहित सरकार को 9:30 बजे निकलना होता, 9 बजे 9:30 बजे ना, थोड़ा देर के बैठ के अपना जहाँ पे रूम होता है वहाँ पे अपना अखबार पढ़ रहा था, डेली का काम, सोमवार का दिन था, ठीक है। 8 बजे मोहित जब अपनी बैठक में अखबार पढ़ रहा था तो विपिन ने उसके सामने एक और तहाइता हुआ पुर्जा लाकर रख दिया। तहाइता पुर्जा मतलब लिखा हुआ नया पुर्जा उसके सामने लाके क्या कर दिया, रख दिया। पुर्जा मतलब होता है ना, बड़े बड़े लोगों से मिलने से पहले क्या करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। मोहित ने उसे खोल कर देखा, वह 3 लाइनों वाली चिट्ठी थी। भाई मोहित, मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है। दाएं पैर में क्या आ गया है, मोच आ गई है, इसलिए बेटे को भेज रहा हूँ। सहायता के तौर पर जो थोड़ा बहुत बन सके इसके हाथ में दे देना, बड़ी कृपा होगी, निराश नहीं करोगे। इस आशा के साथ इति तुम्हारा जय, ठीक है। मतलब इस आशा के साथ हम तुम्हें ये चिट्ठी लिखते हैं, और हम तुम्हारा कौन है, जय। वो चिट्ठी लेके आया, कौन लेके आया, विपिन लेके आया, ठीक है। मोहित समझ गया अब कोई चारा नहीं है। मोहित समझ गया कि अब लगता है कोई चारा नहीं है, अब उसने अपने बेटे को भेज दिया है चीटिंगबाज आदमी ने, ठीक है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देकर जान छुड़ानी है। बोला जैसे भी ये 20-50 रुपये दे के हम क्या करेंगे, जान छुड़ाना। उतना तो नहीं देंगे चीटिंगबाज, क्योंकि उसको तो विश्वास ही नहीं हो कि मेरा दोस्त है। चीटिंगबाज आदमी 20-25 रुपये दे के क्या करेंगे, जान छुड़ाएंगे। यह तय कर उसने नौकर को बुलाया और कहा ठीक है, छोकरे को बुलाओ। छोकरे मतलब जो लड़का चिट्ठी लेके आया उसको जल्दी से बुलाओ, ठीक है। थोड़ी देर बाद ही एक 13-14 साल का लड़का दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। मोहित के पास आकर उसने उसे प्रणाम किया और फिर कुछ कदम पीछे हटकर
चुपचाप खड़ा हो गया, प्रणाम करके चुपचाप खड़ा हो गया। मोहित उसकी तरफ कुछ देर तक बड़े गौर से देखता रहा, इसके बाद कहा बैठ जाओ। लड़का थोड़ी देर तक किसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा, उधेड़ बुन में कसमकस बैठे ना बैठे, बड़ा आदमी ऐसा करके बैठा रहा। इसके बाद कहा पड़ा, फिर सोफे के एक किनारे अपने दोनों हाथों को गोद में रखकर बैठ गया, ऐसे करके बैठ गया। ठीक है, मैं अभी आया। और जयदेव मोहित सरकार बोलता है मैं अभी, तुम ही बैठे रहो, मैं अभी आया। ठीक है, मोहित ने दूसरे तल्ले पर जाकर अपनी घरवाली के आंचल से चाबियों का गुच्छा खोला। इसके बाद अलमारी खोलकर 50 रुपए के 4 नोट बाहर निकाले, इन्हें एक लिफाफे में भरा और अलमारी बंद कर नीचे बैठक खाने में वापस आया। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? 200 रुपये लेके आया, बीबी के आंचल से चाबी भी खोल के तख्ता निकाला, 200 रुपये लेके चला आया। कौन? जयदेव जी, संजय कुमार बोस। मेरा नाम क्या है? लड़का बोलता है मेरा नाम क्या है? संजय कुमार बोस। इसके पापा का नाम क्या है? जयदेव बोस। इसमें रुपये हैं, बड़ी सावधानी से ले जाना होगा। लड़के ने सिर हिलाकर हामी बोला। बोला इस लिफाफे में रुपये है? मोहित सरकार तुरंत रुपये दे देता है, बोलता है बड़ी सावधानी से लेकर जाना होगा। लड़के ने बोला हामी भरी। कहाँ रखोगे? बोलता है कहाँ रखोगे पैसा? तुम सावधानी से लेकर आया तो कहाँ रखेगा? मतलब लेके जाएगा ना पैसा तो कहाँ रखेगा? 13-14 साल का लड़का है, पूछना पड़ता है। ठीक है, इधर ऊपर वाली जेब, मतलब इधर रख देंगे, ऊपर सॉरी इधर रख देंगे, इधर ऊपर वाली जेब में। ठीक है, ऐसे करके बोला। ठीक है, ट्राम से जाओगे या बस से? बोला पहले के समय में ट्राम चलता था। बोला ट्राम से जाओगे बस से? जी पैदल जाएंगे। पैदल? तुम्हारा घर कहाँ है? मिर्ज़ापुर स्ट्रीट में। ठीक है, भला इतनी दूर पैदल जाओगे? पिताजी ने पैदल ही आने को कहा है। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम 1 घंटा यहीं बैठो, ठीक, नाश्ता कर लो, यहाँ ढेर सारी किताब है, इन्हें देखो, मैं 9 बजे दफ्तर निकलूंगा। बोला मैं 9 बजे निकलूंगा, तुमको वहीं पे छोड़, तो 8 बजे आया था ना, तो बोलता है 1 घंटा तुम यहीं बैठो, किताब उताब पढ़ाई लिखाई करो, हम 9 बजे निकलेंगे, तुमको छोड़ देंगे। मुझे दफ्तर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। तुम ड्राइवर को अपना रास्ता बता सकोगे ना? मोहित ने पूछा। लड़के ने सिर हिलाकर कहा जी हाँ। मोहित ने विपिन को बुलाया और इस लड़के के संजय बोस के लिए चाय वगैरह लाने का आदेश दिया। फिर दफ्तर के लिए तैयार होने ऊपर अपने कमरे में चला गया। आज वह अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और साथ ही बहुत ही खुश। जय को देखकर पहचान ना पाने के बावजूद उसके बेटे संजय में उसने अपने 30 साल पुराना सहपाठी पा लिया। बोलो क्या हुआ लास्ट में? कहानी कर। हाँ क्यों दिया? आते ही लड़का को दे दिया, क्यों बोलो तो? हाँ, लड़का को देख के उसका शकल से पहचान लिया। बाप बेटा का शकल थोड़ा बड़ा मिलता था, ठीक है, तो लड़का जैसे आया ना तो उसने पहचान लिया कि इसका शकल तो जयदेव से मिलता है, मतलब वो आदमी जो आया था वो सच में जयदेव ही है। जीवन के भाग दौड़ में उसका शकल आज बदल गया है, हुलिया बदल गया है, ठीक है, लेकिन उसके बच्चे का शकल और उसका शकल क्या है? जयदेव। जैसे उसको देखा तो उसको अनुभव हुआ कि वो पुराना जो लड़का, वो आदमी आया था सच में मेरा ही दोस्त है, क्योंकि उसका बेटा का शकल मेरे जयदेव से। अब बेटा का शकल तो मिला नहीं ना पड़ेगा, मिला नहीं ना पाएगा, तो बोला हाँ वो सच में जयदेव है। और उसने तुरंत जाके अपनी बीवी के पल्लू से चाबी निकाल के, पैसे निकाल के, 50-50 रुपये का 4 नोट निकाल के तुरंत उसको दे दिया और उसको अपने दोस्त का याद आ गया। अब उसको विश्वास हुआ कि सच में वो क्या है? मेरा दोस्त। क्यों? क्योंकि उस लड़के का शकल और उसके दोस्त का शकल मैच हो रहा था, क्योंकि 12-13 साल का फोटो था और 12-13 साल का ही क्या था, वो लड़का था, दोनों का शकल लगभग मैच कर रहा था। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपने दोस्त के बेटे को पैसा दिया और वो हल्का हो गया। ठीक है, जीवन के भागदौड़ में यही होता है। पुराने दोस्त जो बहुत अजीज होते हैं किसी समय में, लेकिन जीवन के भागदौड़ में हम इतने आगे निकल जाते हैं कि हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन लेखक यहाँ पे क्या हुआ कि उसको देखकर वो पुरानी दोस्ती याद आ गई और फिर से उसने अपनी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए तुरंत पैसे दे दिए कि कभी ये मेरा दोस्त हुआ करता था और उसका आज शकल मैंने उसके बेटे का शकल मेरे दोस्त से मिलता है। तब उसको सच में विश्वास हो गया कि वो आदमी जो आया था वो मेरा दोस्त जयदेव बोस ही है, जो मेरे साथ पढ़ता था 6 क्लास से लेकर, ठीक है, 5 साल पढ़ा था लगभग, ठीक है, तो वो मेरा दोस्त है। उसने तुरंत पैसे दे दिए। इस तरीके से एक कहानी हम लोग की खत्म हो गई, सहपाठी। अब इसमें MCQ ही आएगा। MCQ आज हम तुमको भेज देंगे, तुम लोग 1 बार 2 बार अच्छे से अपने से ही पढ़ लेना और MCQ हम तुमको बना के भेज देंगे। रूपांतरण मतलब अभी तो बताया रंजीत साहा, ट्रांसलेट किसने किया? समझिए ना? कोई दिक्कत?
ये यही बताइए, कहानी में मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जीवन के भागदौड़ में बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाती है, लेकिन कुछ समय बाद हमको वो सारी चीज़ें याद आ जाती। जैसे उसको अपना दोस्त याद आ गया, उस लड़के के रूप में उसको पुराना अपना दोस्त मिल गया, उसको बचपन की सारी यादें याद हो गई, ताज़ा हो गई। कुछ पूछना है क्या? हाँ भेज देंगे, इसका पहले कर लेना, और मैंने हम भेज देंगे, सब कुछ भेज देंगे। 3 खत्म हो गया और 4-5 को बच्चा ख़त्म कर लें। चलो धन्यवाद, शुभ रात्रि।